थर्ड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों इतना ज़्यादा है नहीं करने जैसा, बस एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी एक तो बोला है जिसकी घात 35 हो और एक बोला है जिसकी घात 100 हो। 35 घात के आपको दो पद का एक उदाहरण देना है और 100 वाली जिसकी घात 100 होगी उसका आपने कितना लेना है, एक पद लेना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। जैसे कि पहला का है 35 घात के द्विपद, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था एक पद और दो पद क्या हो जाएंगे आपके। जैसे मान लो x² प्लस x हो गया, कितने पद हो गए इसमें, 2। x² प्लस x प्लस 3, इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 पद हो गए। x³ प्लस 4y प्लस 3z माइनस 5, कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। ठीक है, तो अब आपको एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेना है जिसकी घात 35 हो और वो दो पद में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं जिसकी घात कितनी हो, 35 हो। ठीक है, तो 35 के लिए हम ले लेते हैं x की घात 35, कुछ भी लिख सकते हो आप, उदाहरण आपने देना है। ठीक है, कोई ये नहीं कहा है कि आंसर निकालना है, आपने उदाहरण देना है, एग्जाम्पल। तो देख लो 4x की घात 35, अब ये एक पद है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, 10 लिख दूँ, 20 लिख दूँ, तो ये आपका क्या बन चुका है, दो पद बन चुके हैं इसमें। देखो एक तो हो गया 4x की घात 35 प्लस 10, तो ये आपका दो पद का एक उदाहरण हो चुका है जिसकी घात 35 हो। फिर बोला है 100 घात का एक पद में देना है ना। क्या बोला है, ऐसा उदाहरण देना है जिसकी घात 100 हो और वो एक पद में हो। ठीक है, एक पद में होने का मतलब क्या हुआ आपका, इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि एक पद और आपका दो पद क्या हो जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखो नेक्स्ट जो आपका 100 पद दिखाना है, तो 100 पद का एग्जाम्पल लेना है तो आप सिंपल क्या लिख दो, x की घात 100 लिख दो, एक पद भी है और इसकी घात 100 भी है। चाहो तो आप y की घात 100 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, उदाहरण देना आपने। तो आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ गए कि कैसे आपने कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो